फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए देखते हैं अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, जिसे तुंगता बारंबारता ग्राफ भी कहा जाता है। प्रश्न है, किसी समोच्च रेखी मानचित्र पर बनाए गए वर्गों में स्थित सबसे ऊंचे स्थानों की ऊंचाइयां मीटर में निम्नलिखित हैं। इन ऊंचाइयों को तुंगता बारंबारता ग्राफ के द्वारा प्रकट कीजिए। तो देखिए, तुंगता बारंबारता ग्राफ अर्थात अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ हमें बनाना है। तो इसके लिए निम्न प्रकार से सबसे पहले आपके पास एक सारणी दी जाएगी। ये सारणी आगे पीछे भी हो सकती है, तो हमें ये करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी करते हुए इनकी एक निम्न प्रकार श्रृंखला बना लेनी है। इसके पश्चात हमें निम्न प्रकार से एक सारणी तैयार कर लेनी है। इस सारणी में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाएगा ऊंचाइयों के वर्गांतरण मीटर। ऊंचाइयों के वर्गांतर जो कि दिए होंगे मीटर में। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है, इसको टैली लिखा जाएगा, जो हम टैली करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता का प्रतिशत। अब हमें क्या करना है कि वर्गांतर बनाना है। तो जैसे कि हम सारणी में देख रहे हैं, 105 इसमें सबसे छोटी संख्या है और 270 सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें क्या करना है कि 25-25 का वर्ग अंतर बनाना है। 25-25 का वर्ग अंतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 101 से 125 के भीतर जितनी भी ऊंचाइयां आएंगी उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए, 25-25 के अंतर पर इसको बना लेंगे। 125 हो गया। यहाँ पर 126 से 150 के बीच में जो भी ऊंचाइयां होंगी उनको लिख दिया जाएगा। फिर हम बनाते हैं 151 175 176 200 201 225 226 250 और देखिए सबसे लास्ट में जो 270 दिया है, तो यानी कि 50 से हम 75 तक ही जाएंगे। तो 250 275। तो इस 275 के भीतर हमारी जितनी भी सारणी में ऊंचाइयां दी हुई हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर क्या करना है, हमें योग लिखना है। योग जो भी टोटल होगा वो बारंबारता का योग कर लिया जाएगा। चलिए टैली करते हैं। देखते हैं 101 से 125 के बीच में कितनी ऊंचाइयां दी हुई हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, 101 से 125 के मध्य की ऊंचाइयां 105 120 केवल 2 ही दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, 105 के लिए एक टैली और 120 के लिए एक टैली। तो ये 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं 126 150 के मध्य कितनी ऊंचाइयां दी हुई हैं। तो 128 130 132 और 147, यानी कि यहाँ पर 4 ऊंचाइयां दी हुई हैं। इसके बाद 151 से 175 के मध्य की ऊंचाइयां हम देखेंगे। तो 151 से 175 के मध्य है 155 158 165 168।
तो 4 इसमें भी दी हुई है। तो इस प्रकार से हम 4 बार टैली इस तरह से लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए हमें बाकी की भी टैलियां कर लेनी है। तो इस प्रकार से देखिए हमने सबकी ये टैली निकाल ली है। अब इसके बाद बारंबारता लिखनी है। तो बारंबारता देखिए यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो ये 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर 4 है और ये 5 और 1 यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर भी 4 है और ये 5 दिया हुआ है और ये भी 5 है। जब इन सभी का टोटल योग हम करते हैं तो हमारा योग जो है वो 30 आ जाता है। तो बारंबारता जो प्रतिशत में है वो ये दी हुई है और हमने योग इसका निकाल लिया है। इसके बाद हम तुंगता बारंबारता ग्राफ अर्थात अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ निर्माण करेंगे, उसको बनाएंगे इस सारणी की मदद से। चलिए देखते हैं कि वो कैसे बनाया जाएगा। कोई भी दूरी की एक साधारण रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे और इस पर एक इधर की ओर लंब लगा लेंगे। इस प्रकार से लंब लगा लेने के बाद हम देखिए इसको सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर के अंतर पर इसको बांट देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। तो हमने क्या किया है कि इसको 0 से लेकर 6 तक इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया है। चलिए इसको लिख देते हैं। और हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम देख पा रहे हैं सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 6 की है। तो हमने इसमें क्या किया है कि 6 तक ये फ्रीक्वेंसी के निशान लगा लिए हैं। अब इसको लिख देते हैं। 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर बारंबारता प्रतिशत में जितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बारंबारता का प्रतिशत जहाँ पर जो अंक दिया होगा उतनी ऊंचाई तक की हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बारंबारता, जो कि दिया है प्रतिशत में। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि कॉलम बनाने हैं। वो कॉलम कितने बनेंगे देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमें 7 कॉलम बनाने हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम इसको स्केल को इस तरह से रख के हम इस पर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और चलिए 8 तक हमने निशान लगा लिया है। अब ये जो ऊंचाइयां हम दिखाएंगे इस पूरे भाग में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भाग है, जैसे हम बार डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से बार डायग्राम की तरीके से ही हमें इसको भी बनाना है। बस हमें लाइन बीच में नहीं खींचनी है। आगे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई पहली वाली लिखेंगे 101 से 125 के बीच दी हुई है। तो इसको लिखेंगे 101-125। इसी प्रकार से ये देखिए 126 से 150 हमने लिखा है, जैसा कि यहाँ पर 126 से 150 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जितनी भी ऊंचाइयाँ, ये वर्गांतर जो दिए हुए हैं, उन वर्गांतरों को इन 2 बिंदुओं के मध्य की जगहों पर लिख लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये पूरी जो ऊंचाइयां लिखी हुई हैं, ऊंचाइयों के वर्गांतर जितने भी दिए हुए हैं उनको हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 101 से 125 के बीच जो बारंबारता है वो 2 बार ऊंचाइयों की दी हुई है, बारंबारता 2 है। तो हमें क्या करना है, 101 से 125 के मध्य जो ऊंचाई है वो 2 बारंबारता की दी हुई है।
तो हमें क्या करना है कि इसको 2 तक हमें लेकर जाना है। तो देखिए 2 यहाँ पर है और इस बिंदु के ठीक सामने हम इस प्रकार से एक बिंदु लगा लेंगे और एक सीधी लाइन द्वारा इसको मिला देंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से हो जाने के बाद अब देखिए आगे क्या है, 126 से 150 बोला गया है। इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं, एक पेंसिल की सहायता से हमें क्या करना है, प्रकार से ये लाइन खींची गई है, इसी के समानांतर हमें सबकी लाइनें बहुत हल्की लाइनें जिसकी आवश्यकता नहीं है, बाद में मिटा दिया जाएगा, इस प्रकार से खींच लेनी है। ये कार्य देखिए पेंसिल से ही करना है क्योंकि इसे बाद में मिटा देना है। इस प्रकार से हम ग्राफ को बनाने के लिए लाइन खींच लेंगे। अगला जो दिया हुआ है 126 से 150, इसके बीच की जो बारंबारता 4 की है, तो हमें क्या करना है कि ये जो 4 अंक तक गया हुआ है इसको सबसे पहले पेंसिल से 2 से हमें 4 तक खींच लेना है। तो इस प्रकार से हमने 2 से 4 तक इस प्रकार खींच लिया और ये जो बिंदु गया हुआ है 126 से 150 के मध्य का, तो यहाँ पर हम पेन रखेंगे और इसको 4 तक इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार ये निशान लगा लेने के बाद इसको हम एक सीधी लाइन इस तरह से मिला देना है। अब देखिए आगे भी 4 दिया हुआ है, यानी कि ये जो 4 दिया हुआ है बारंबारता का प्रतिशत, ये 151 से 175 के मध्य का है। तो 151 से 175 के मध्य 4 इस लाइन तक जाएगा, इस बिंदु की सीध तक जाएगा। तो इसको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से स्केल रखिए और ये हमें 4 तक जाकर यहाँ पर बिंदु निशान लगा लेना है और इसको भी सीधी लाइन द्वारा मिला देंगे इस प्रकार से। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर 6 की बारंबारता दी हुई है 176-200 में। तो 176-200 ये है और ये हमारा पहला बिंदु है, इसको 6 तक लेकर जाना है। तो 6 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी लाइन यहाँ तक है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसको पहले मिला देंगे। अब जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन पर इस प्रकार से स्केल रखेंगे और यहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे। तो बिंदु बना लेने के बाद इसको भी इस प्रकार से हम मिला देंगे। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए बारंबारता 4 की है 201 से 255 के बीच। तो पहला बिंदु 201 से 255 का यहाँ पर है। तो ये जो लाइन है इसके बीच में ये जो लाइन है ये 4 तक फिर से वापस आ जानी है। तो इस बिंदु पर हम इस प्रकार से स्केल इन 2 बिंदुओं के बीच में रखेंगे और ये 4 तक वापस हमें इस प्रकार से खींच लेना है। खींच लेने के बाद यहाँ पर रखेंगे इस स्केल को और ये 4 तक इसको बिंदु इस प्रकार से लगा लेना है 4 पे और फिर इसको इन बिंदु को मिला देंगे। तो ये 4 बन गया। अब देखिए हमारे पास ये 2 दिए हुए हैं 5-5 के हैं। तो इसको फिर से ऊपर ले जाना है और 5 और फिर से 5 यहाँ पर हमें ख़त्म कर देना है। तो 5 बोला गया है जो कि बारंबारता है 226 से 250 की। तो 226 से 250 का पहला बिंदु यहाँ पर है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और इस लाइन को ऊपर ले जाना है 5 तक। तो ये 5 दिया हुआ है, 5 पर आ गया। अब जो ये बिंदु है
226 से 250, तो देखिए 226 से 250 का बिंदु तो यहाँ तक आ गया, इसको हम खींच लेंगे। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी 250 से 275 के मध्य की जो बारंबारता है वो 5 की दी हुई है। यहाँ पर भी स्केल इस प्रकार से रखेंगे और 5 के ठीक सामने इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो ये 5 और ये 5 हमारा ये 5 और ये 5 दोनों को प्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से इसको भी इस प्रकार से मिला देना है। अब आगे क्या करना है कि ये जो अंतिम बिंदु मिल गया है, एक सीधी लाइन द्वारा इस प्रकार से खींच लेंगे। अब ये जो बन गया है पूरी चीज, इसी को कहा जाता है तुंगता बारंबारता ग्राफ, अर्थात अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। के बाद काम एक और करना है कि इसके बीच में इस प्रकार से आप शेड दे दीजिए, ये और दिखने में अच्छा लगेगा। इतना काम हो जाने के बाद ये जो पेंसिल का वर्क है इसको हमें मिटा देना है। ये हमने अपनी सहायता करने के लिए, इसकी सहायता से बनाने के लिए हमने इसको खींचा था, इसलिए इसको मिटा देना है। तो इस प्रकार मिटा लेने के बाद ये जो पूरा बन गया, ये कहलाता है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ।